है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, एक नई जिंदगी के एक नए प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और दोस्तों, हमारी यही प्रार्थना है कि आप सब अपने घरों में, अपने परिवारों में खुश हैं, सुरक्षित हैं, परमेश्वर के प्रेम में आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। और आज भी हम अपने प्रार्थना के सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और आज हम जानेंगे कि कई बार हम अपने जीवन में डिस्ट्रैक्टेड फील करते हैं, हम कई बार डिसोबीडियंट हो जाते हैं, बहुत सारी टेम्पटेशंस हमारे जीवन में लगातार आती हैं। ऐसे में कैसे हम प्रार्थना से इनसे बच सकते हैं और इन पर जय पा सकते हैं? जी दोस्तों, डिस्ट्रैक्शंस तो हमारे जीवन में आते रहते हैं। देयर इज एवरीथिंग एंड एनीथिंग कैन डिस्ट्रैक्ट अस, बट थ्रू प्रेयर वी कैन ऑलवेज आस्क गॉड टू रिमूव एंड हेल्प अस थ्रू दोज डिस्ट्रैक्शंस। और दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़े अपने प्रोग्राम में, साउथ इंडिया सेक्शन से हम नीड कोर केरला से सेंट सेबेस्टियन चर्च की क्वायर से सुनेंगे एक बहुत खूबसूरत सा गाना। ये हमारे बच्चों का क्वायर है, बच्चे अपने संडे स्कूल टीचर्स के साथ गाना गाएंगे और आज का ये गाना लेके आए हैं जीजो जॉन केरला से। आई होप यू एंजॉय दिस।
वाओ, थैंक यू सो मच सेंट सेबेस्टियंस चर्च क्वायर, हमारे छोटे छोटे बच्चे, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस दिस एंटायर वीक। पूरे हफ्ते आपने अपने गीतों के द्वारा हमें आशीषित किया। वी आर सो ग्रेटफुल, गॉड ब्लेस यू। Yes, thank you so much, St. Sebastian's Church, and especially a big thank you to all the Sunday school teachers as well. दोस्तों, अगर आप ये गाना अपने किसी लव्ड वन, किसी प्रियजन को डेडिकेट करना चाहते हैं, ये सॉन्ग गिफ्ट करना चाहते हैं, मेक श्योर यू लॉग इन टू cbnindia.org एंड गो टू स्पेशल ऑफर्स, और वहाँ पे आप अपने लव्ड वन के लिए ये गाना डेडिकेट कर सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों, इट्स टाइम फॉर अ ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम मिलकर एक सच्ची कहानी देखेंगे। परमेश्वर के वचनों से भी हम इंकरेजमेंट पाएंगे। सो स्टे विद अस, विल कम बैक सून। इस आजादी के महोत्सव पर चर्च कॉयर्स एंड कॉन्सर्ट ला रहा है देश के कोने कोने से देश के बहुसांस्कृतिक गीतों का उपहार। इन गीतों को हम डेडिकेट करते हैं अपने स्वतंत्रता सेनानियों को, देश के सैनिकों को और उन सभी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को जो देश के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। हमर तुम्हारी यीशु मसीह हम सब ला दे थे बड़ खुशी। हालेलुया 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 हालेलुया। और आपके चर्च कॉयर के लिए भी हम लाए हैं एक सुनहरा अवसर। 9910401010 पर या www.cbnindia.org पर हमसे संपर्क करिए। शायद जल्द ही आपकी कॉयर नेशनल टीवी पर हो। वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम जान रहे हैं कि हम सब अपने जीवन में डिस्ट्रैक्शंस और टेम्पटेशन से गुजरते हैं, और हम कई बार डिसोबीडिएंट भी हो जाते हैं। ऐसे में कैसे हमें प्रार्थना करनी है, हमें परमेश्वर से मदद पानी है। और फ्रेंड्स, इस बात को आपको समझाने के लिए हम आपको मिलाने जा रहे हैं इज़ीकियल रे से, जिनके जीवन में भी डिस्ट्रैक्शंस और टेम्पटेशंस आए और वो उसमें गिर भी गए, पर वो कैसे उठे। हाउ डिड ही गेट आउट ऑफ दोज डिस्ट्रैक्शंस। तो आइए मिलते हैं इज़ीकियल रे से। एक पादरी का बेटा होने के नाते इज़ीकियल रे का जीवन चर्च और मसीही कार्यों के इर्द गिर्द चलता रहा। पर जब वो बड़ा हुआ तो उन चीजों से आकर्षित हुआ जो दुनिया उसे देना चाहती थी। अपने पूरे बचपन में मैंने सुना था कि मुझे क्या चीज करनी चाहिए और क्या चीज नहीं, पर मैं उन चीजों के बारे में जानने के लिए उत्सुक था जो मुझे नहीं करनी थी। मेरी उत्सुकता की वजह से और मेरे नए दोस्तों ने मुझे सिगरेट पीने, शराब पीने और नशे करने के लिए बढ़ावा दिया। मैं उनमें खोस आ गया। जो उत्सुकता से शुरू हुई वो अब एक आदत बन गई थी, पर फिर बाद में मैं उन सब चीजों का आदी हो गया। इज़ीकियल अपनी लत में घुसता चला गया और वो दोगला जीवन जीने लगा। मैंने खुद को दुनिया की चीजों में सौंपना शुरू कर दिया था। मैं अपने टैलेंट को इस्तेमाल करने लगा, यानी कि म्यूजिक बजाना और गाने लिखना, उन्हें खुद के सुख के लिए इस्तेमाल करने लगा। मैंने बार्स और पब्स में बजाना शुरू कर दिया। मैं पार्टियों में जाता, वहाँ लोग मुझे पैसे देते थे। हालांकि इज़ीकियल को लगा कि वो अच्छा जीवन जी रहा है, पर अंदर ही अंदर उसे ऐसी कमी खल रही थी जिसे वो सांसारिक सुख से पूरा नहीं कर पा रहा था। मेरे पास वो सब था जो मैं करना चाहता था, पर मैं कभी भी संतुष्ट नहीं था। जितना ज्यादा मैं लेता उतना ही मुझे और चाहिए होता। मैं कभी संतुष्ट नहीं था और इसका कोई अंत भी नहीं था। तब मुझे लगा कि मैंने अपने जीवन को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है और मुझे लगा कि मैं वापस नहीं लौट पाऊंगा। और मैंने अपना जीवन इतना खराब कर लिया था कि मैंने कई बार अपना जीवन खत्म करना चाहा। इज़ीकियल को लगा कि उसका जीवन डूब रहा है कि तभी एक दिन, मुझे याद है वो तारीख थी 8 जनवरी 2019। मैं अपने दोस्त के घर से निकलकर अपने घर वापस जा रहा था और मैं बाइक पर था। मैंने एक आवाज सुनी मुझसे सवाल करते हुए, कहते हुए कि क्या तुम मानते हो कि मैंने तुम्हें बनाया है। फिर मुझे एहसास हुआ कि
वो मेरी नहीं पर मेरे विधाता की आवाज थी और उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं किस लिए जी रहा हूँ। फिर मैं कुछ देर के लिए बोल नहीं पाया। मैं बस रो रहा था, सुबक रहा था अपनी बाइक पर बैठे, क्योंकि मुझे पता है कि वो प्रभु ही थे जो मुझसे सीधे बात कर रहे थे और पूछ रहे थे कि मैं किस लिए जी रहा हूँ। अज़ीकील ने अपने पापों का प्रायश्चित किया और प्रभु पर निर्भर रहने लगा, ताकि प्रार्थना के जरिए उसे एक सफल जीवन जीने की ताकत मिल सके। मैंने सीखा कि प्रार्थना का मतलब प्रभु से सिर्फ बात करना है। जब से मैंने वो सीखा, मैंने प्रभु से हर मुमकिन चीजों पर बात करना शुरू किया। अपनी सारी छोटी बड़ी गलतियों के बारे में, ऐसी चीजें जो मैंने की, ऐसी चीजें जिसकी तरफ मैं बार बार आकर्षित हो रहा हूँ। मैंने प्रभु से हर चीज पर बात की और हर उस इंसान के बारे में जो मुझसे जुड़ा हुआ है। जैसे मैं प्रभु से बात कर रहा था, उन्होंने अपने शब्दों के जरिए मुझे दुनिया की सच्चाई से परिचय कराया और उन्होंने मुझे साहस दिया, वो कृपा दी ताकि मैं इससे बाहर निकल सकूं। अज़ीकील ने प्रार्थना के जरिए प्रभु से खुद को बदलने की मांग की और वो अपनी बुरी आदतों से छुटकारा पा सका। आज वो अपने जैसे कई नौजवानों के लिए आशीष है और उसके पास सबके लिए एक संदेश है। अपने अनुभव से मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि आप यीशु मसीह के पास आ सकते हैं, चाहे जहां हो, जो भी किया हो, जो भी कर रहे हो। प्रभु हम सबको अपने पास बुला रहे हैं और आपको बस इतना करना है कि आप उनके पास आएं और प्रार्थना करें। बदले में वो आपकी मदद करेंगे। एज़ेकियल जी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। वी आर सो एनकरेज्ड, क्योंकि हम सब आपकी जैसी सिचुएशन से गुजरते हैं, ऑल ऑफ अस, और कैसे हमने जाना है कि परमेश्वर में हम मदद पा सकते हैं। जी बिल्कुल, यू कैन फाइंड स्ट्रेंथ इन द लॉर्ड, फाइंड होप इन द लॉर्ड। प्रार्थना करेंगे तो सब कुछ हो सकता है। दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप मार्केट गए हों कुछ खास सामान लाने के लिए और वहाँ जाकर आप बहुत सारी चीज़ें तो ले आते हैं, लेकिन जो लाने गए थे वो तो आप लाते ही नहीं हैं? या कभी सुबह सुबह आप बहुत प्लानिंग करते हैं कि आज मैं ये काम ज़रूर पूरा करूँगा, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता जाता है आप बहुत सारे काम तो कर लेते हैं, लेकिन जो खास काम आपने सोचा था, वो जो ज़रूरी काम था, वो आपका रह जाता है। दोस्तों, मेरे साथ तो ये कई बार होता है। हम सब अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। We get tempted and we give in to our temptations and then we shift our focus and this has its repercussions too. सिर्फ हमारी फिजिकल लाइफ में ही नहीं, हमारे आत्मिक जीवन में भी हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। परमेश्वर द्वारा दिए गए लक्ष्य से हम कई बार फिर जाते हैं, बिल्कुल सॉल की तरह। परमेश्वर ने साउल को इज़राइल देश का राजा बनाने के लिए अभिषिक्त किया था। परमेश्वर ने राजा साउल के लिए एक खास योजना तैयार की थी। साउल ने शुरुआत तो बहुत अच्छे से की, लेकिन धीरे धीरे उसका फोकस बदल गया। जब लोग दाऊद की प्रशंसा करने लगे तो साउल जलन से भर गया और परमेश्वर की इच्छा पूरी करने की बजाय वो दिन रात दाऊद को परेशान करने, उसे मार डालने के प्लान्स बनाने लगा। जब परमेश्वर ने साउल से कहा कि अमेलेकियों के देश पर आप आक्रमण करो और वहाँ जब तुम उन पर आक्रमण करोगे तो वहाँ से कुछ भी इज़राइल देश में वापस लेकर मत आना, सब कुछ नष्ट कर देना। लेकिन साउल ने वो सब कुछ लिया वहाँ से, जो परमेश्वर ने उसे वहाँ से लेने के लिए मना किया था। हम देखते हैं कि कैसे साउल वहाँ से वहाँ के राजा को और वहाँ के जो अच्छे जानवर थे उन्हें बचा लेता है। जिसे वो अच्छा समझता है उसे वो रख लेता है और परमेश्वर की आज्ञा का वो उल्लंघन करता है। Saul was tempted to keep the good things and he fell into this temptation, friends. हम सब भी जानते हैं कि कैसे इन सब बातों से साउल ने परमेश्वर के सामने अपने आप को नीचे गिरा दिया था। धीरे धीरे उसकी डाउनफॉल की शुरुआत होती है। आइए हम इस वचन को देखें। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वो तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। दोस्तों, हम सब परीक्षा में पढ़ते हैं, हम सब डिस्ट्रैक्ट होते हैं, हम सब अपने जीवन में चैलेंजेस का सामना करते हैं। ये वचन हमें इंकरेज कर रहा है कि परमेश्वर जानता है कि हम कैसे चैलेंजेस से गुजरते हैं और वो हमारी मदद करता है अगर हम उसकी मदद लें, अगर हम प्रार्थना में उसके पास आएँ, उससे मदद मांगें कि हमें हमारी डिस्ट्रैक्शंस में से बाहर निकालो, उन पर जय पाने में हमारी मदद करो। परमेश्वर ऐसा करता है
वो हमारी मदद करता है कि जो दौड़ उसने हमारे लिए रखी है उस पर हम सही तरीके से चल सकें, ओबीडियंस के साथ चल सकें और हमारे जीवन से उसके नाम की प्रशंसा हो, उसकी महिमा हो। प्रेयर इज़ द आंसर। तो अगर आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं, किसी भी सिचुएशन या किसी भी चैलेंजेस से गुजर रहे हैं, तो अभी CBN प्रेयर लाइन पर कॉल करें। हमारा नंबर है 9910401010। We will be waiting for your calls. Yes friends, CBN prayer line is dedicated to pray for you. हमें बहुत अच्छा लगता है आपके लिए प्रार्थना करने में। और अब हम लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद भी CBN प्रेयर लाइन में हम निवेदिता और पास्टर जॉय शालोम के साथ मुलाकात करेंगे जो हमारे लिए प्रार्थना करेंगे। सो स्टे विद अस, we'll come back soon. Hey parents, Superbook India will be live on Instagram on the last Saturday of this month for a time of prayer. और हमारे साथ जुड़ेंगे एक स्पेशल गेस्ट, नीना मैथ्यूज फ्रॉम कोलकाता, जो खास प्रेयर करेंगे पेरेंट्स के लिए। So make sure you join us for a time of prayer at 10 a.m. on Superbook India Instagram. वेलकम बैक दोस्तों। आज प्रोग्राम में हम खास प्रार्थना कर रहे हैं आपके लिए जो संघर्ष कर रहे हैं डिस्ट्रैक्शंस, डिसोबीडियंस और टेम्पटेशन से। जी, और आज क्योंकि फ्राइडे है दोस्तों, आज CBN प्रेयर लाइन में क्यों ना हम मिलकर निवेदिता और पास्टर जॉय शालोम जो ABC चर्च नोएडा के पासवान हैं, इनके साथ मुलाकात करें। ये हमें इंकरेज करेंगे और साथ ही खास प्रार्थना भी करेंगे ताकि जो भी डिस्ट्रैक्शंस हमारे जीवन में आती हैं हम उन पर जय पा सकें। तो आइए हम इनके साथ जुड़ें। हेलो दोस्तों, आप सबका एक बार फिर स्वागत है CBN प्रेयर लाइन पर। आज हम प्रार्थना करेंगे आप सब के लिए जो अपने प्लान्स को अचीव करने में स्ट्रगल कर रहे हैं बिकॉज ऑफ डिस्ट्रैक्शन, डिसोबीडियंस और टेम्पटेशन टू गो बैक टू योर ओन ओल्ड वेज। चलिए मिलते हैं पास्टर जॉय से जो असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च नोएडा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। Thank you, Nivedita. Interesting to be able to speak to you about the distractions and the temptations. We all lack focus. बिल्कुल। We go through it. हम उससे गुजरते हैं। हाँ, सो पास्टर, ये जैसा कि आपने कहा, ये हम सबके साथ होता है। जब हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हम लूज कर देते हैं अपने फोकस को, और इस समय में प्रार्थना हमें कैसे हेल्प करती है टू बी फोकस्ड एंड टू डू नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड। बहुत सारी बाहरी बातों से डिस्ट्रैक्ट ना होके प्रार्थना हमें कैसे मदद करती है? देखिए, लैक ऑफ प्रेयर इज लैक ऑफ फोकस। अगर आप प्रार्थना में बने हुए हैं, सो यू आर गोइंग टू गो टुवर्ड्स द डेस्टिनेशन। पतरस के बारे में लिखा है, जब तक वो यीशु मसीह को देखता रहा वो पानी पर चलता रहा। मुसीबतों पर, स्ट्रगल्स पर चलना कोई बड़ी बात नहीं है, बट फोकस होना बहुत जरूरी बात है। और जैसे ही पीटर ने अपना फोकस लूज किया, तूफानों को, लहरों को देखने लगा, वो डूबने लगा। सो व्हाट आर यू लुकिंग एट? आप क्या देख रहे हैं? आप प्रार्थना की तरफ देख रहे हैं? यू आर लुकिंग एट द गॉड हु आंसर्स योर प्रेयर, और यू आर लुकिंग एट द डिस्ट्रैक्शंस एंड द टेम्पटेशंस अराउंड यू? क्योंकि जैसे ही आपका फोकस बिगड़ेगा, यू विल लूज। बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही कि हम जब तक अपनी नजरें परमेश्वर पर लगाएं तब तक फोकस है। परमेश्वर से हम प्रार्थना में कम्युनिकेट करते हैं जब हम स्ट्रगल करते हैं अपने प्रॉब्लम्स को, एंड जब हमें ज़रूरत होती है उनकी हेल्प की। प्लीज़ इस समय में हमारे उन सारे व्यूअर्स के लिए प्रार्थना करें जिन्होंने गोल तो बनाया था लेकिन अब डीफोकस हो गए हैं, डिस्ट्रैक्टेड हैं, बहुत सारे टेम्पटेशंस आ गए हैं या क्वेश्चंस आ गए उनके लाइफ में उनके, और डीफोकस हो गए हैं। वो अपने जो लक्ष्य उन्होंने बनाया था उससे हटकर कुछ और सोच रहे हैं। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं कि हम सब आज आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु, हम कमजोर हैं, हम कोशिश करते हैं। प्रभु, हम कोशिश करते हैं कि प्रार्थना करें, वचन पढ़ें, रोज प्रार्थना करें, फोकस्ड रहें, प्रभु तेरी बातों को ओबे करें। बट कई बार प्रभु यीशु मसीह विपरीत परिस्थितियों में, टेम्पटेशंस में पड़कर हम अपना फोकस खो देते हैं, प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, वचन पढ़ना छोड़ देते हैं, और वही अपनी पुरानी हैबिट्स में वापस चले जाते हैं। बट इस समय प्रार्थना करता हूँ उन तमाम लोगों के लिए जो हमें सुन रहे हैं और देख रहे हैं और अपने आप को भी तेरे सामने लेकर आते हैं और कहते हैं, परमेश्वर हमें सामर्थ्य दे ताकि हम आपको देखते रहें, अपनी मुसीबतों में, अपनी परेशानियों में आपको निहारें, और आपकी ओर से प्रभु हमारे लिए उपाय हो। आप यहोवा यिरे हैं, आप उपाय करने वाले परमेश्वर हैं, और हमें सामर्थ्य दें कि हम आपकी ओर देखते रहें और आपसे प्रार्थना करते रहें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन।
थैंक यू सो मच हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए। पास्टर, बाइबल में कौन से ऐसे एग्जाम्पल्स को हम देख सकते हैं जिनको परमेश्वर ने कोई लक्ष्य दिया हो या उनका कोई लक्ष्य हो और उससे वो डिस्ट्रैक्टेड हो गए हो, टेम्प्ट हो गए हो और भटक गए हो? हमें उसके बारे में कुछ बताइए। परमेश्वर ने मूसा को कहा कि तुम इजरायलियों को लेकर जाना, बट वो रास्ते में गुस्सा हो गया, डिस्ट्रैक्ट हो गया और वही कारण हुआ कि वो नहीं पहुंच पाया। डेविड अपने टेम्पटेशन में फंस के डिस्ट्रैक्ट हो गया और उसने वो काम किया जो खुदा को पसंद नहीं आया। योना, जो मेरा बिब्लिकल फेवरेट कैरेक्टर है, बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने उससे कहा कि तू निनवे को जा, पर वो तर्शीश को भाग गया। वो डिस्ट्रैक्ट हो गया, वो डिसोबे कर गया परमेश्वर को और टेम्पटेशन में पड़ा कि भाई अब परमेश्वर की बातों को नहीं सुनेंगे। बट रास्ते में तूफान आया, पानी में पहुंच गया, परमेश्वर ने एक बड़ी मछली का इंतजाम किया। हम सब जानते हैं स्टोरी को। और बाइबल में लिखा हुआ योना उसके दूसरे अध्याय उसके पहले पद में, जब सकेती में पड़े हुए योना ने परमेश्वर को पुकारा तो परमेश्वर ने उसे जवाब दिया। सो व्हेन वी आर डीफोकस्ड, जब हम डिस्ट्रैक्टेड हैं तो कई बार हम परमेश्वर से दूर भागते हैं, बट जैसे ही मुसीबत आती है, जैसे ही कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं, वी ऑलवेज रश टू द वन हु कैन आंसर आवर प्रेयर। योना ने प्रार्थना करी, परमेश्वर ने उसको क्षमा किया और उसका फोकस बदला और वो निनवे गया, उसने प्रचार किया और परमेश्वर ने बड़ा काम निनवे में किया। वैसे ही जैसे ही हमारा फोकस शिफ्ट होता है प्रभु की ओर, प्रभु हमारे जीवन से भी बड़े बड़े काम करना लगता है। सो पास्टर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी इस समय हमारे सारे व्यूअर्स के लिए प्रार्थना करें। बहुत सारे लोग हमें ऑनलाइन देखते हैं, टेलीविजन पे देखते हैं, उन सारे लोगों के लिए प्रार्थना करें जिनके लाइफ में डिस्ट्रैक्शन है, डिसोबीडियंस है या किसी तरह का टेम्पटेशन आ गया है। लेट्स प्रे, आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह के लिए और आपकी दया के लिए जो आज हम पर हुआ है। और हम सब यहाँ बैठकर उन तमाम भाइयों के लिए, बहनों के लिए जो प्रभु आपको जानते हैं या शायद नहीं भी जानते हैं, बट प्रभु अपनी जिंदगी में बहुत परेशान है, अपना फोकस खो दिया है, डिस्ट्रैक्टेड हैं, चीजों में डिसोबीडियंट हैं। बट मैं दुआ करता हूँ प्रभु, जैसे आपने मुझे संभाला, जैसे मुझे आपने हमें फोकस होने में और प्रभु यीशु मसीह रास्ते में बढ़ने में मदद करी, दुआ करता हूँ प्रभु आप उनकी भी मदद करें। प्रभु हमने आपसे सीखा है यीशु मसीह कि सलीब पर लटक कर बहुत से लोगों ने आपके फोकस को बदलने की कोशिश करी। बहुत से लोगों ने प्रभु चाहा कि आप वो काम छोड़ दें जो आपके लिए ठहराया गया था, बट यू वर फोकस्ड लॉर्ड एंड यू सेड इट इज फिनिश्ड। फादर गॉड, हेल्प ईच एंड एवरी वन ऑफ अस, हम सबों की मदद करें कि हम उस हद तक फोकस रहें कि जब तक काम पूरा ना हो जाए, तेरी योजनाएं हमारे जीवन में पूरी ना हो जाए। प्रभु यीशु मसीह, हमारे परिवारों में, हमारे प्रोफेशनल लाइफ में, हमारे रिलेशनशिप में, प्रभु जिस काम के लिए आपने हमें ठहराया है, जो जिम्मेदारी आपने हमें सौंपी है, हम बहुत फोकस्ड होकर प्रभु उस काम को करें। कोई भी डिस्ट्रैक्शन, कोई भी टेम्पटेशन, प्रभु डिसोबीडियंस हमें अपने मार्ग से अलग ना करे और हम निशाने की ओर ऐसे दौड़ें कि जीत सके। सबको सामर्थ्य दे, सब पर अपना अनुग्रह करें, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो दोस्तों, अगर आप लैक ऑफ फोकस से परेशान हैं और इसकी वजह से आप अपने प्रार्थना के लाइफ में ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, तो इन बातों की वजह से परेशान मत होइए। हम आपके साथ हैं। सीबीएन प्रेयर लाइन लगातार आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। आपको सोल्यूशन मिले, इसके लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। यू कैन कॉल अस ऑन 9910401010। दोस्तों, हम फिर मिलेंगे अगले महीने और बहुत सारी ऐसी बातों के बारे में प्रार्थना करेंगे और आपसे बातचीत करेंगे। अब हम चलते हैं। टिल देन, बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच पास्टर जॉय शालोम एंड निवेदिता। आपने हम सब के लिए प्रार्थना किया that God would take away and help us through the distractions. Yes, और पूरे महीने आप हमारे साथ जुड़े रहे और आपने हमें परमेश्वर के वचनों से इंकरेज किया। आप लगातार हमारे साथ हमारे लिए प्रार्थना करते रहे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। और दोस्तों, अगर आप भी प्रार्थना करवाना चाहते हैं, हमारा CBN प्रेयर लाइन इज़ ओपन। कॉल अस, वी वांट टू प्रे विथ यू। हमारा नंबर है 9910401010। कॉल अस एंड वी विल प्रे विथ यू। और क्योंकि आज शुक्रवार है, हम आपके दिए हुए मैसेजेस को, भेजे गए मैसेजेस को पढ़ेंगे। शुक्रिया शुक्रवार में। हमारे दर्शक कह रहे हैं, थैंक यू ब्रदर अल्फ्रेड एंड सिस्टर रिबेका फॉर प्रेजेंटिंग द एपिसोड ऑन रिजेक्शन एंड गिविंग मैसेजेस, encouragements and prayer to overcome over rejections and also showing wonderful songs throughout the month. Dear friend, thank you so much for your message. हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप encourage करते हैं हमें अपने messages के द्वारा, और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं क्योंकि हम सब मिलकर परमेश्वर से सीखते हैं। और इसी तरह आप प्रोग्राम को देखते रहें और हमारे लिए प्रार्थना भी करते रहें। तो आइए हम सब मिलकर एक मन और एक आत्मा में होकर प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना में आपके पास आते हैं, आपसे मांगते हैं,
आप हमारे जीवित पिता हैं, हमारे प्रेमी पिता हैं, हमारे परमेश्वर हैं और आप हमारे जीवन को जानते हैं। यू आर इंटरेस्टेड इन आवर लाइव्स और आपके पास हमारे जीवन के लिए बहुत अच्छी भली योजनाएं हैं जो आपने बनाई हैं। और आज हमारी इच्छा है और हमारी प्रार्थना है कि आपकी योजनाएं हमारे जीवन में पूरी हों। हम कई बार आपकी योजनाओं से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हम कई बार टेम्पटेशंस की ओर में फंस जाते हैं, हम कई बार मुश्किलों में फंस जाते हैं और हमारा ध्यान गलत चीज़ों की ओर आकर्षित हो जाता है। आज हम आपसे माफ़ी मांगते हैं और आपसे मांगते हैं कि आप हमारी मदद करें ताकि हमारा फोकस सिर्फ आपकी ओर लगा रहे, हम इन गलत और व्यर्थ चीज़ों की ओर डिस्ट्रैक्ट ना हो। हम मांगते हैं कि आप हमारी मदद करें। आप हमारी परेशानियों को समझते हैं, हमारी डिज़ायर्स को आप समझते हैं, हमारे चैलेंजेस को आप समझते हैं। हम मांगते हैं कि आप हमारी मदद करें। आप हमारी मदद करें कि हम आपके वचन को पढ़ने वाले हों, आपके वचन को समझने वाले हों, उस पर अमल करने वाले हों और हम एक प्रार्थना का जीवन जिएं। हम सिर्फ प्रार्थना के बारे में बातें नहीं करें पर हम प्रार्थना भी करें और प्रार्थना के सामर्थ्य को अपने जीवन में जानें। आपकी मदद के लिए हम आपको पुकारते हैं और इस आपका धन्यवाद करते हैं सब बातों के लिए और ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में लाते हैं। आमीन। आमीन। दोस्तों, हम प्रार्थना करते रहें, परमेश्वर से हम मांगते रहें। वही तो है जो हमारा मददगार है, वही तो है जो हमें प्रेम करता है, हमारी हर ज़रूरत को अपने नाम में वो पूरा करता है। जी दोस्तों, कंटिन्यूअली प्रे एंड आस्क गॉड फॉर हेल्प। तो आइए देखते हैं कि आज बाइबल से हम क्या सीख सकते हैं। दोस्तों, बाइबल हमें यही सिखाता है कि हमेशा प्रार्थना करें, प्रार्थना करते रहे ताकि टेम्पटेशंस हमारे जीवन में ना आए। द स्पिरिट इज़ विलिंग बट द फ्लैश इज़ वीक, सो कंटिन्यूसली प्रे। फ्रेंड्स, जाने का समय हो रहा है पर उससे पहले हम आपको इंकरेज करना चाहते हैं कि इस पूरे महीने हमने प्रार्थना के बारे में और उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स को सीखा और उन्हीं एस्पेक्ट्स को अपने जीवन में ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। यूज़ दोज थिंग्स इन योर लाइफ। यस, बिल्कुल दोस्तों, हमें सिर्फ सुनने वाले नहीं बनना, हमें करने वाले भी बनना है। वी हैव टू बी डूअर्स ऑफ व्हाट वी हियर। सो हम आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे कि परमेश्वर हमारी मदद करे कि जो कुछ भी हम सीख रहे हैं इसे हम अप्लाई भी कर सकें। और दोस्तों, मंडे को हम फिर हाजिर होंगे और मंडे को हम लेकर आएंगे हमारा इस महीने का कंक्लूडिंग एपिसोड। तो आप हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा। एंड अगर आपके पास कुछ कमेंट्स हैं जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं कि किस तरह इन एपिसोड्स ने आपको इंकरेज किया है, तो आप CBN इंडिया के YouTube चैनल पर जाकर वहाँ कमेंट सेक्शंस में अपने थॉट्स, अपने सजेशंस हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। आई होप यू ऑल हैव अ वंडरफुल वीक। अब हम चलते हैं एंड वी विल सी यू अगेन नेक्स्ट वीक। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स।